मुझे बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है। आज पर हो नहीं रही, पर फिर भी मुझे बातें करना बहुत पसंद है। आई लव टू टॉक। और जब मैं किसी से नए इंसान से मिलता हूँ ना, तो उससे जब मैं बात करता हूँ, और जब आप भी किसी इंसान से मिलते हो तो आपके साथ उसकी एक मेमोरी रह जाती है। सो दैट इज़ मिराज ऑफ मेमोरी बेसिकली। बट रियल लाइफ में वो क्या, कौन सी पर्सनैलिटी होगी, कैसी पर्सनैलिटी होगी, मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी आज आपके सामने, वो आज ही रह जाएगी यहाँ पे। बट रियल लाइफ में मुझे पता ना कि मैं क्या हूँ यार। और पास्ट क्या है, पता किसी को पास्ट क्या है? पास्ट पास्ट है यार। बट लोग यही कहते हैं कि पास्ट पास्ट है, प्रेजेंट में जीना सीखो, है ना। सो व्हाट आर यू विदाउट पास्ट? नथिंग, ठीक है। नथिंग से याद है, नथिंग मैं कौन हूँ? हाँ जी, की हाल चाल सोनियो, सत श्री अकाल, आदाब ते नमस्कार। माय नेम इज़ गुरनूर सिंह, ऑल्सो नोन एज द कलरफुल सिंह ऑन इंस्टाग्राम, अगर आपने देखा हो तो। सो बाय प्रोफेशन आई एम एन आर्किटेक्ट, बाय हार्ट आई एम अ फोटोग्राफर, बाय सोल आई एम अ ट्रैवलर, एंड आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई पास्ट। हमको पता है सबको, और मुझे लगता है कि सबको ट्रैवल करना बहुत पसंद है ना। कोई बहुत रेयर होंगे ऐसे कि हाँ आई डोंट लाइक टू ट्रैवल यार। हमने एक पिक्चर देखी, ये जवानी है दीवानी, उसको मोटिवेशन लिया हुआ हमने कि हाँ, कि वो रियल लाइफ मैं ऐसी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। बट ऐसा नहीं होता है ना। बट फिर भी हमारे पास एक अपनी स्टोरी है ना। स्टोरी से याद आया, मेरे पास एक स्टोरी है, एक बच्चे की स्टोरी, एक छोटे से बच्चे की स्टोरी। बट वो छोटा बच्चा ना अपनी लाइफ में, अपने घर में सबसे बड़ा बच्चा था। और हर बड़ा सिबलिंग यहाँ पे जो बैठा है, यहाँ सिंगल चाइल्ड एक्सपीरियंस कर सकता है वो फीलिंग। सबसे ज़्यादा प्रेशर भी उसके ऊपर होता है, सबसे ज़्यादा डांट भी उसे पड़ती है, सबसे ज़्यादा प्यार भी उसे मिलता है ना। अब इतना प्यार मिलती है, इतनी डांट मिलती है, दुनिया भर का प्रेशर होता है उस छोटे बच्चे पर, घर का सबसे बड़ा बच्चा। ये डिटेल्स याद रखना, तभी मज़ा आएगा। हाँ। अब छोटा बच्चा ना 7th क्लास में आ जाता है, बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, और गर्मियाँ की छुट्टियाँ बढ़ जाती हैं, ठीक है। और उस गर्मियों की छुट्टियों में उसका मन करता है कि उसको नानी के घर जाना है। बट बाय चांस उसका इतना किस्मत माड़ी होती है, किस्मत ख़राब होती है कि उसकी मम्मी किसी वजह से बिज़ी हो जाती है। अब बिना मम्मी के बच्चा जाएगा नहीं, ठीक है। अब वो बड़ा बच्चा था ना घर का, तो उसको प्यार तो मिला ही था, बट कॉन्फिडेंस भी भर भर के मिला था, बिकॉज वो एक सिख फैमिली में पैदा हुआ था। और उसको बचपन से ही ना एक वर्ड यूज़ करते हैं कि ये तो मेरा शेर पुत्र है, शेर पुत्र, है ना। पंजाबी फैमिलीज में ये हमेशा होता है। अब शेर पुत्र है तो दादाजी ने कहा कि भाई उनसे ना उस बच्चे का दर्द देखा नहीं गया, इमोशंस देखे ही नहीं गए कि ये तो सैड हो गया यार। तो उनके दादाजी कहते कि भाई तू जाएगा, तुझे मैं लेके जाऊंगा। मैं भी नहीं लेके जाऊंगा, तुझे छोड़ के आऊँगा। उन्होंने उस बच्चे को ना बस पे बिठा दिया, और वो 7th क्लास में बच्चा, अभी उसने रिप्रोडक्शन का चैप्टर तक नहीं पढ़ा था, ठीक है। वो सोचो, छोटा सा बच्चा, और वो भी, और कॉन्फिडेंस तो हो गई बचपन से। जिस बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई वो शेर पुत्र है, तो वो अपने आप को शेर ही मानेगा ना यार, ऑफ कोर्स। तो अब शेर पुत्र बैठ जाता है बस में, और उसकी नानी का घर था 3 घंटे दूर। अब उसका ज़िंदगी का पहला सोलो ट्रिप था ये। अब ट्रैवल तो जैसे मर्जी हो सकता है, तो उसका वो पहला सोलो ट्रिप, और सोलो ट्रिप उसका स्टार्ट हो जाता है। उसके हिसाब से वो कॉन्फिडेंट था। अब मज़ा तो अब आएगा यार, ठीक है। मज़ा तो वैसे आ ही रहा है, मेरी टॉक भी ऐसी इतनी बढ़िया जा रही है ना, आपको तो फील ही हो रहा है ना। तो क्या हुआ, अब बच्चा पहुंच जाता है, उसकी नानी का घर था पटियाला में, पटियाला पहुंच जाता है वो। फन स्टार्ट हुआ कि अब उसने अपनी नानी के घर पहुंचना था। अभी तो वो सिर्फ बस स्टैंड पहुंचा था। अब घर का बड़ा बच्चा ना थोड़ा सा सियाना होता है और शाना होता है, तो उसको पता था कि ऑटो कहाँ से मिलेगी अपनी नानी के घर के लिए, ठीक है। वो बैठता है ऑटो में अपनी नानी के घर के लिए, और बाय चांस ऑटो वाला ना उसकी नानी के घर की एक गली, उसको नानी का घर याद है, उसको नानी की गली याद है कि कहाँ पे है वो घर, बट ऑटो वाला उसको गलती से एक पिछली गली छोड़ आता है। अब बच्चा परेशान, उसको कहते, वो उसके पास एक मिराज ऑफ मेमोरी थी कि हाँ यही गली है, बट वो तो कंफ्यूज हो गई, ये तो है ही नहीं वो गली, अब कहाँ है वो गली। तो बच्चा हो जाता है गुम। अब गुम होने से याद आया, हम जब भी कहीं नए शहर जाते हैं, नई सिटी जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, जब भी आप किसी ने ट्रैवल किया तो आप भी किसी ना किसी गली में गुम हो ही गए होगे।
और वो नई गली एक नई एक्सप्लोरेशन का एक एक्सपीरियंस देता है। आप वो नई गली एक्सप्लोर करते हो, ठीक है। ऐसी ही हैं उदयपुर की गलियाँ, ऐसी ही हैं उदयपुर की गलियाँ। उदयपुर की गलियाँ इतनी खूबसूरत है, आप जब भी किसी उदयपुर कौन कौन गया है? ओह माय गॉश, देयर आर ट्रैवलर्स इन दिस हाउस, ठीक है। अगर जो नहीं गया ना, वो उदयपुर जाओ, ऋषिकेश जाओ, दोनों बहुत ही सिमिलर है। बट उदयपुर में ना आर्किटेक्चर भर भर के है, कल्चर भर भर के है, और इस शहर की भी एक अपनी कहानी है। सुनना चाहोगे? 450 साल पहले ना महाराणा उदय सिंह II चित्तौड़गढ़ के राजा थे, और अकबर चित्तौड़गढ़ कैप्चर करने वाला था। तो अब उसको पता लग गया था कि अब अकबर चित्तौड़गढ़ कैप्चर कर लेगा, ठीक है। तो वो नई स्टेट ढूंढ रहा था बाहर, कि चित्तौड़गढ़ से बाहर जाऊं। उसने बहुत ट्राई किया पर कोई स्टेट नहीं मिली उसको। पर एक दिन 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चित्तौड़गढ़ वो पहुंचता है अरावरी हिल्स में, शिकार कर रहा था। और शिकार करते वक्त उसे मिलते हैं एक सेंट, ठीक है, जो तप कर रहे थे एक लेक के किनारे। वो प्रॉब्लम बताते हैं, महाराजा अपनी प्रॉब्लम सेंट को बताते हैं कि सर मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरा तो सारा कारोबार राज सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं, मुझे एक स्टेट चाहिए, ठीक है। वो पहुंच जाता है अरावरी हिल्स में, और सेंट कहता है कि, और सेंट को प्रॉब्लम बता देता है अपनी। तो सेंट कहता है कि आप इधर आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ही सेफ प्लेस है। दोनों साइड से पहाड़, बीच में लेक, और दुश्मन यहाँ पे एंटर कर ही नहीं सकता। तो वो सेंट की बात मानते हैं, और उन्होंने वो शहर का नाम अपने नाम से ही रखा, फिर उदय से उदयपुर। और उदयपुर बहुत खूबसूरत है, इफ़ यू विजिट। ये रहा, ये लेक के किनारे शहर बसा। अब शहर कैसे बसा? अब वो अपनी फैमिली को तो लेके आ गए, अब प्रजा उनको बहुत प्यार करती थी। अब प्रजा इतनी प्यार करती थी, पीछे पीछे उनके पीछे ही आ गए, और ये हवेलीज डिज़ाइन कर दी उन्होंने। और हर गली में ना एक बहुत ही खूबसूरत हवेलीज है, आप घूमोगे यू विल लव द आर्किटेक्चर ऑफ दैट प्लेस। और इन्हीं कहानियों से ना आज प्रेजेंट बना है, आज उदयपुर बना है। और ऐसे ही बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंस है, हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं जो आज इंडिया को प्रेजेंट बनाती है। और प्रेजेंट से याद आया, मुझे एक प्रेजेंट मिला था अरुणाचल प्रदेश में, एक दादी से, एक क्यूट सी दादी से। ये दादी देख रहे हो, ये बहुत ही क्यूट दादी है। इन्होंने एक मुझे प्रेजेंट दिया। ये दादी हैं अपतनी ट्राइब की। अपतनी ट्राइब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही यूनिक कल्चर है अपने इंडिया का। उन्होंने नोज प्लग्स लगाए हुए हैं, यू कैन सी नोज प्लग्स लगे हैं, और टैटूज़ हैं इनके फेस पे। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, ये सबको पता है, स्पेशली लड़कों को। आप तो सारी लड़कियां हो ही, ठीक है। तो उस टाइम भी नेबरिंग विलेज के, अपतनी ट्राइब की नेबरिंग विलेज को अटैक करते थे, रेड करते थे अपतनी ट्राइब की विमेन के ऊपर, उनको किडनैप करते थे। तो इसी वजह से उन्होंने अपने फेस पे टैटूज़ लगाना स्टार्ट किया, नोज प्लग्स लगाना स्टार्ट किए। तो फिर ये अपतनी ट्राइब बने। और फिर मैं मिला विलेज की सबसे ओल्डेस्ट विमेन और सबसे बड़े नोज प्लग्स वाली आंटी से, दादी जी से। और फिर इन्होंने मुझे एक प्रेजेंट दिया, वो थी एक पुच्ची। और वो इतनी प्यारी थी, इतनी खुश थी, वो खुद ब्लश कर रही थी, मैं तो कर ही रहा था, बिकॉज मुझे दादी, वो भी अलग मतलब अलग कल्चर की, अलग ट्राइब की, ऐसे कर रही है। सो देर इज़ नो लैंग्वेज इन अस। उनकी लैंग्वेज बिल्कुल अलग। मैनू आती है पंजाबी बोलनी, हिंदी बोलनी थी, इंग्लिश बोलनी, ठीक है। इन्हों पता नहीं केड़ी लैंग्वेज आती है। अपतनी ट्राइब की खुद की एक अपनी लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज नहीं, इमोशंस यहाँ पे आ जाते हैं। और एक दूसरी दादी, ये बहुत ही फन लविंग पीपल होते हैं। जब भी आप जाओ अरुणाचल प्रदेश जीरो वैली, मीट देम, यू विल हैव फन। अब ये बिगेस्ट नोज प्लग्स थे इनके। और बिगेस्ट से एक और चीज़ याद आती है। बिगेस्ट से मैं गया था वडोदरा स्टडी करने, इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के वन ऑफ द बिगेस्ट पैलेसेस में, विच इज़ लक्ष्मी विलास पैलेस। और लक्ष्मी विलास पैलेस ना बकिंगम पैलेस से 4 टाइम्स ज़्यादा बड़ा है। बहुत ही बड़ी बात है हमारे इंडिया के लिए। और इसकी हिस्ट्री उससे भी ज़्यादा बड़ी। और हिस्ट्री से एक और चीज़ याद आती है, हमारे इंडिया में ना बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जहाँ पे इतनी सारी हिस्ट्री प्रिजर्व्ड है, बट स्टिल म्यूज़ियम्स जाता है कोई? नहीं जाते ना, बहुत रेयर लोग जाते हैं, मुझे पता है।
जिनको इंटरेस्ट है, जो हिस्ट्री बफ्स हैं वो जाते हैं। बट आप म्यूज़ियम को चूज़ करोगे या रेड फोर्ट को चूज़ करोगे? पीपल विल चूज़ रेड फोर्ट। क्यों? क्योंकि उसकी एक कहानी है, एक हार्श ट्रूथ है, एक कहानी है जो उसको एक्सप्लोर करती है। और कहानियों से याद आया, जैसे मिराज ऑफ मेमोरीज़ है। मैं अहमदाबाद रहा एक 100 ईयर ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी में, एक होटल में। एक नॉर्मल होटल में रहते और एक हेरिटेज होटल में रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एक तो ना यार ये टेड टॉक ना इंटरेक्शन नहीं करवाने देती, ये तो फिर मज़ा नहीं आता। सो द थिंग इज़, सो आई स्टेड इन 100 ईयर ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे यूनिक बात क्या थी कि इनके हर कमरे में ना जो वो लोग रहते थे उनकी फ़ोटोज़ हैं जो आप मिराज ऑफ इस टॉपिक के ऊपर बिल्कुल डिपिक्ट करती है, मिराज ऑफ मेमोरीज़। ये उनके रूम्स थे और रूम्स के अंदर उनकी फैमिली फ़ोटोज़। ऐसा लग रहा था कि मैं ना होटल में नहीं रह रहा, एक गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ, एक फैमिली गेस्ट बन के आया हूँ और मुझे वो ऐसा सर्व कर रहे हैं और मैं किसी के रूम में रह रहा हूँ, अपने होटल के रूम में नहीं रह रहा, किसी के रूम में रह रहा हूँ। तो बहुत ही अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। और हाँ, अब हिस्ट्री है, अब मैं आर्किटेक्ट हूँ और मुझे एक्सपीरियंस हो जाते हैं ऐसे बिल्डिंग्स में स्टडी करने के लिए, ठीक है। बट कभी कभी ना आपको थोड़े से अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस हो जाते हैं। जैसे मैंने राष्ट्रपति भवन में ना चाय पीनी स्टार्ट कर दी थी अलग, कि आप इंडिया इमेजिन करो। एक वहाँ पे एंकर ने ना टास्क दिया था एप्पल इमेजिन करने का, है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इंडिया इमेजिन करो तो क्या आप इंडिया कैसे इमेजिन करोगे? इंडिया के फ्लैग के अलावा इंडिया को कोई इमेजिन कर ही नहीं सकता। हर एक बच्चा यहाँ पे जो बैठा है वो कुछ और इमेजिन कर रहा होगा। एक बच्चा इमेजिन कर रहा होगा कि हाँ भंगड़ा इमेजिन कर रहा है, चलो जैसे मेरे दिमाग में चल रहा है कि हाँ मुझे पंजाब दिख रहा है, एक को केरला दिख रहा होगा, एक को भरतनाट्यम करती हुई विमेन दिख रही होगी, अलग अलग कल्चर्स दिख रहे होंगे। तो इंडिया इज़ अ मिराज ऑफ मेमोरीज बेसिकली। यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप उसको विजुअलाइज करो, आज जो इंडिया है ना, हम बहुत लकी हैं कि हम इंडिया में पैदा हुए हैं, बिकॉज यहाँ पे इतने सारे कल्चर्स, इतनी सारी हेरिटेज, इतने सारा कुछ। और जो कल्चर्स बनते हैं ना वो मिराज ऑफ मेमोरी से ही बनते हैं, जो रस्में बनती हैं वो मिराज ऑफ मेमोरी से ही बनती हैं। सो आई तो लव माई इंडिया बेसिकली, ठीक है। और जैसे हाँ, अब सीपी सारे घूमते हैं, सीपी सारे घूमते हैं, तो सीपी दिन में अलग होता है और रात में अलग होता है, बहुत ही डिफरेंट वाइब होती है। तो मैं अभी आर्किटेक्चर की कोई बात नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे सारे बोर हो जाएंगे, इसलिए ट्रैवल इज़ अ थिंग जो सबको कनेक्ट करती है। कोई भी फील्ड ले लो, कुछ भी कर लो, हर एक लोगों को ट्रैवल करना पसंद है। सर एयरफोर्स में थे हैं और उनको ट्रैवल करना पसंद है, उनकी इतनी सारी स्टोरीज होंगी मुझे पता है। ये देखो रात का सीपी अलग है भाई, वो भी मॉनसून सीजन में। ये मैं आ गया, हाँ तो ये था, ठीक है। अब देखो ट्रैवल इज़ इम्पॉर्टेंट, आई वुड से कि हर एक को ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ट्रैवल सिर्फ देखना नहीं होता, उसे फील करना होता है, ठीक है। फोटोग्राफी करते हो तो उसे कैप्चर नहीं, उसे प्रिजर्व करना होता है। अगर फोटोग्राफी का क्या मतलब है यार, आई लव टू डू फोटोग्राफी एज वेल, माई साइड हॉबी इज़ फोटोग्राफी। जब तक आप फोटोग्राफी नहीं करोगे उसको आप प्रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। उस मूवमेंट को कैप्चर कर लो और वो मिराज आपके दिमाग में निकल के आता है कि हाँ यार यहाँ गया था मैं, तो ये है। हम भूल जाते हैं, बट फोटोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप उस फोल्डर को खोल लो आपके पास इतनी सारी मेमोरीज बैक हो जाएंगी ना। तो बस यही था। और हाँ, वो एक कहावत है ना कि नानी का घर तब तक है जब तक नानी है ना। अब नानी से याद आया कि वो बच्चा गुम हो गया था, है ना। तो बच्चा जो गुम हो गया था परेशान हो गया था, तो जैसे तैसे करके उसने ना 10-15 गलियां छान मारी और फाइनली उसको अपनी नानी का घर मिल गया, ठीक है। और ऐसे ही शायद जब आप भी अगर एक्सप्लोर करोगे, ऐसी 10-15-20-30 गलियां एक्सप्लोर करोगे, आपको भी लाइफ में आपका नानी का घर मिल ही जाएगा, आई गेस। सो थैंक यू, दिस वाज माय टाइम। और हाँ, वो नानी के घर वाला बच्चा मैं ही था यार, मैं ही गुम हो गया था। वो मेरा पहला सोलो ट्रैवल ट्रिप था यार, इन 7th क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।